परिचय करवा दूं। अरविंद जयतिलक साहब है हमारे पास, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर आलोक पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट और डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जगह बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले। और आलोक पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूँ। अभी तक तो खबरें ये हैं कि देखिए कल डिंपल यादव नॉमिनेशन फाइल करेंगी और हो सकता है ये खबर, दूसरी खबर सूत्रों के हवाले से कि शिवपाल यादव प्रस्तावक होंगे। जी बॉस जी, मैं बोलूं? जी बोलिए सर। देखिए, जैसा कि नदीम भाई ने एक खबर दी है, अगर ये खबर है तो उन अटकलों पर विराम लग जाएगा जो पिछले 4-5 दिन से मैं भी लगा रहा था, या सारे मीडिया लगा रही थी। लेकिन प्रस्तावक के बदले में, पहली बात तो प्रस्तावक है कि नहीं अभी खबर है, क्योंकि खबरें आप जानते हैं कुछ होती है, निकलता कुछ और है। लेकिन अगर हम इस बात को ऑथेंटिक मान ले कि नहीं वो प्रस्तावक बनने ही जा रहे हैं, तो फिर शिवपाल जी को मिला क्या इसके बदले में, क्योंकि वो बहुत बड़ा मिलेगा। यही मैं इतने दिनों से कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को यह संदेश देना ही पड़ेगा कि परिवार का नेतृत्व वो कर सकते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया के रूप में। राजनीति में पद बड़ा होता है, उम्र नहीं। तो शिवपाल जी को अगर वो अपने साथ जोड़ पाते हैं, उनको प्रस्तावक बना पाते हैं, उनकी नाराजगी को दूर कर पाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए एक नए आयाम खुलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और समाजवादी पार्टी कम से कम ये तो कह पाएगी कि हम एक परिवार, एक साथ, एक कुटुंब हमारा एक है। और परिवार का मतलब मैं, मेरे बच्चे और मेरे पिता नहीं है, हम सबको लेकर चल रहे हैं और उनको भी साथ जोड़ रहे हैं जो हमसे नाराज थे। तो शिवपाल के बगैर समाजवादी पार्टी का अस्तित्व मैं नहीं देखता हूं। या तो शिवपाल के साथ समाजवादी पार्टी रहेगी, नहीं तो कमजोर समाजवादी पार्टी रहेगी। जी, तो ये चलिए ठीक है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिएक्शन सबका ले लूं। करना चाह रहे थे लेकिन शायद उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है। आलोक जी जुड़ गए हमारे साथ, आलोक जी के पास आ रहा हूँ, फिर अरविंद जी, उसके बाद आपके पास आता हूँ। आलोक जी, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे? जी, मैं जो है अरविंद जी की बात को रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था कि देखिए शिवपाल जी अब अगर प्रस्तावक बन जाते हैं तो अलग बात है, फिर उस पर हम लोग आगे उस तरह की परिचर्चा करेंगे। नहीं तो शिवपाल जी की रिलेवेंसी अभी तक जो मेरे पास जानकारी है, आज भी मैंने मीडिया के बड़े हाई रिसोर्सेज से बात की, तो मेरे पास जो जानकारी यही है कि शिवपाल जी या तो मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, या फिर खुल करके विरोध में आएंगे। अब क्योंकि अभी नई जानकारी हमारे नदीम भाई ने दी है कि वो प्रस्तावक बनेंगे, तो क्योंकि राजनीति में हम लोग कॉकस अंदाजा लगा सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जब तक नेता कोई एक्शन ना ले तब तक क्या कहा जाए। जी, तो लेकिन सर यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है, मान लीजिए अगर, क्योंकि ये तो अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा, कल ये तस्वीर साफ होगी, अगर वो प्रस्तावक बनते हैं, अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे कि अगर शिवपाल सिंह यादव को टिकट नहीं मिलता तो फिर क्या भूमिका में होंगे, तभी ये कहा जाता कि वो कुछ करें तो भी नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को, कुछ ना करे तो भी नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन अब प्रस्तावक बनने के बाद क्या वो स्थिति रहेगी? अगर वो मौन रहते हैं तो क्या उस मौन का इतना असर होगा? देखिए, प्रस्तावक बनने के बाद तो फिर एक नैतिक रूप से तो यह समझ में आ जाएगा, मोटा मोटा जाएगा कि वो समर्थन में है, फिर वो अंदर जितना नुकसान थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बड़ा नहीं कर पाएंगे। प्रस्तावक इसीलिए उन्हें बनाया जा रहा है कि जो बड़ा डैमेज हो रहा है वो डैमेज ना हो पाए। लेकिन अगर प्रस्तावक नहीं बनते और मौन रहते हैं और उसके बाद कांटेक्ट नहीं करते हैं, कुछ भी ना बोले, तो भी वो जसवंत नगर के, आपने जो जसवंत नगर का वोटर, वो समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं है। जसवंत नगर का वोटर शिवपाल जी का वोटर है। जी, शिवपाल जी प्रस्ताव में थे तो इंडिविजुअल रहेंगे, तो ये देखिए मेरा नजरिया, हो सकता है बहुत लोग सहमत ना हो। तो शिवपाल जी का जी प्रस्तावक बनने से वो जो नुकसान है जसवंत नगर से, वो कुछ कम हो सकता है। अगर शिवपाल जी एक्टिव रूप से सपा में का समर्थन करते हैं, प्रस्तावक भी बनते हैं और प्रचार में जाते हैं, तो सपा हारेगी ही नहीं, और वो 1 लाख प्लस वोट से जीतेगी। रिकॉर्ड मतलब 92,000 का जो पिछला रिकॉर्ड है मुलायम सिंह का, उससे ज्यादा बेहतर जीतेगी। लेकिन फिर शिवपाल जी का क्या होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि अखिलेश यादव तो दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक चुके हैं उन्हें। बीजेपी के लिए रिलेवेंट तो तभी है जब वो मैनपुरी जितवाए। अगर वो मैनपुरी नहीं जितवाते हैं बीजेपी को, या टक्कर नहीं दिलाते हैं, तो वो किस काम के हैं? अखिलेश यादव ने तो अभी तक अपने चाचा पे कभी भरोसा किया नहीं, तो अखिलेश यादव ने ऐसा क्या देने का वादा किया है? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो पहले जाने कितनी सीटें देने का वादा किया, फिर 5 सीटें
अखिलेश यादव लेकिन जी। लेकिन 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 सुनील जी ने कहा कि भाई भरोसा तो बीजेपी पर भी नहीं हो रहा है, बातचीत जरूर चल रही है लेकिन देखिए डील नहीं हो पा रही है। जी फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव का जिक्र किया उन्होंने। जी, ये स्थिति शिवपाल जी के लिए गड़बड़ है। एक तरफ सांप, एक तरफ छछूंदर मान ले अगर शिवपाल जी के नजरों से, है ना। एक तरफ तो उन्हें जाना पड़ेगा किसी तरफ। लेकिन अखिलेश यादव अपना जब आपका अपमान करता है ना भविष्य जी, आपका ब्लड आपका जब अपमान करता है तब बुरा ज्यादा लगता है। मैं थोड़ा सा बीच में रोकूंगा। मैं ये बिल्कुल अपने अनुभव के आधार रेलेवेंस भविष्य जी, मैं कह रहा हूँ बातें इमोशन जी, मैं कह रहा हूँ शिवपाल जी की रिलेवेंसी तब है जब वो सपा को डेंट करे। शिवपाल जी की रिलेवेंसी तब नहीं है जब वो सपा को बड़ी लार्जर चीज से जीता है। वो तो जीती ही नहीं है, वहां से कहेंगे हम जीत गए। फिर सर रेलेवेंस तो फिर बीजेपी में दिखाई नहीं दे रही ना, बीजेपी कोई बड़ा नहीं, ऐसा नहीं है भविष्य जी। ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जब उन्हें भारतीय बीजेपी में लाएगी तो वो शिवपाल यादव एक विधायक के रूप में नहीं लाएगी। भारतीय जनता पार्टी ढोल लगाड़े के साथ लाएगी अपनी पार्टी में। शिवपाल जी का खुद का संकोच है भारतीय जनता पार्टी में, जितना मेरे पास जानकारी है। भारतीय जनता पार्टी उनके दरवाजा बंद नहीं किए। शिवपाल जी का संकोच है 28 साल से समाजवादी पार्टी को, जिसको उन्होंने खून पसीने से खींचा। मुलायम के हनुमान रहे शिवपाल। तो हनुमान राम के अगेंस्ट जाने में डरता है नैतिक रूप से। मुलायम सिंह के अगेंस्ट जाने में डरते रहे। कहते हैं और सियासी गलियारों में ये बात भी है कि इमोशनल आदमी है शिवपाल सिंह यादव। अब देखिए तो इमोशनल है तभी तो नहीं गए। इमोशनल है तभी। इतना अखिलेश यादव जितना अपमान किसी ने किया है राजनीति में किसी एक व्यक्ति का, जितना शिवपाल का हुआ है। शिवपाल यादव का अखिलेश यादव ने, मतलब आप समझ लीजिए, इतना अपमान किया कि मेरे पास उनके अपमान के लिए एक शब्द नहीं है। भविष्य जी मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि एक शब्द बताइए कि अखिलेश यादव ने कितना अपमान किया शिवपाल यादव का, तो मेरे पास भविष्य भाई शब्द नहीं है। हम घोर बेइज्जती से भी गहरी बेइज्जती की है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने तिल ऐसे नहीं, नाक रगड़ो, बिल्ली चूहे को मारती है ना, आप देखिए शिकार कैसे करती है। वो मारती नहीं है, पहले तड़पाती है। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव जी को मारा नहीं, मारने के पहले तड़पाया है, रगड़ के फिर देखते फिर मारते, फिर देखते फिर रगड़ते हैं। इतना अपमान करने किया अखिलेश यादव ने कि जितना अपमान सह के वो बंदा बर्दाश्त कर रहा है शिवपाल। देखिए मेरा अखिलेश से कोई दुश्मनी नहीं है, शिवपाल मेरे मित्र नहीं है। मैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बात कर रहा हूं। मैं दोनों में से किसी को नहीं जानता, ना मैं पर्सनली कभी किसी से मिला। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने आप को शिवपाल यादव जी की जगह रख के देखता हूं, और मेरा भतीजा मेरा इतना अपमान करे, भतीजा तो, और जिसको साइकिल से चलना सिखाओ, जिसके राजनीति के मंत्र सिखाया हो, जिसको शिवपाल ने हमेशा समर्थन किया हो, जिसकी समर्थन से वो 2012 में मुख्यमंत्री बने हो। आपको क्या लगता है 2012 में शिवपाल जी तैयार ना होते तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते? और उसके बाद कई बार राजनीतिक गलियारों में मुलायम सिंह जी का ये बयान गूंजा है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि अखिलेश यादव को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया। तो मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी गलती थी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना। ये पर चर्चा में रहा है। अखिलेश यादव ने न केवल अपने चाचा को डिच किया, अपने पिता का भी सम्मान नहीं रखा। आप देखिए किस तरह से उन्हें हटाया गया। मुलायम सिंह यादव को कमजोर किया अखिलेश यादव जी ने। वो किस आधार पर कह रहे हैं कि वो सब लोग एक कर लेंगे? उन्होंने तो लेकिन आलोक पांडे जी, मैंने जिस बात का जिक्र किया, मैंने कहा कि आप लोग और तमाम राजनीतिक गलियारे, राजनीति को जानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई शिवपाल सिंह यादव इमोशनल इंसान हैं। चूंकि ये एक कोई आम चुनाव नहीं है, अगर ये उपचुनाव है, और ये उपचुनाव है नेताजी के निधन के बाद, तो भावनात्मक तौर पर भी तो एक जुड़ाव शिवपाल सिंह यादव का है ना। उनके इमोशन वहां भी तो जुड़े हैं ना सर। अब इसमें राजनीतिक एक परिप्रेक्ष्य में सोचें, लेकिन ये क्या ऐसी स्थिति नहीं होगी कि थोड़ा वो भावनात्मक असर भी शिवपाल पर होगा? कोशिश वो करेंगे कि भाई ठीक है इस बार नहीं अगली बार देखे। जैसे मैंने पहले कहा कि अभी एक मौका 2024 के लिए अपने आप को साबित करने का हो सकता है उनके पास। भविष्य जी, क्योंकि ये छोटा चुनाव है, जब एक ही जगह चुनाव है, 2 जगह चुनाव हो रहे हैं, ये नोटिसबल चुनाव है। शिवपाल जी के लिए जीवन और मृत्यु का चुनाव है। 24 में क्या होगा? इतनी सारी लोकसभा सीटें होंगी, कौन नोटिस करेगा मैनपुरी अकेले को? अगर कुछ करना है शिवपाल जी को तो इसी चुनाव में करना है। शिवपाल जी का राजनीतिक भविष्य मैनपुरी चुनाव से तय होगा। अब वो राजनीतिक भविष्य सपा के साथ या सपा के विरोध में, ये दोनों में से जो तय होना है।
वो होगा इसी चुनाव में भविष्य जी। अब ये शिवपाल जी की चाल के ऊपर निर्भर करेगा कि शिवपाल जी की चाल कितनी सटीक बैठती है। बीजेपी में जाना उनके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है, बीजेपी इसमें इसलिए जाने से बचते हैं कि बीजेपी की फिर नियम मानने पड़ेंगे। आप कोई मिनिस्टर आया तो कहीं शिवपाल जी जा रहे, उनका स्वागत कर दें। इतने बड़े नेता के लिए चीज अच्छी नहीं है। नहीं, तो हो सकता है कि दूसरा 2024 में, मैं बोल लूं भैया, फिर आप बोलिए कौशिक जी। हाँ ठीक है सर। जी 2024 में सर, अभी तक जो टीवी का नियम है, एक बार में एक ही लोग बोलता है, फिर भविष्य जी बताते दूसरा कौन बोलेगा। तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, बीच में कोई नहीं बोलता है। जी जी। तो शिवपाल जी, बीजेपी तो पलक पावड़े बिछाए खड़ी है। कल मेरी एक मिनिस्टर से बात हो रही थी, मैं उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर की बात बता रहा हूँ, मैं नाम कोड ओपन नहीं करूंगा, कि शिवपाल जी हमारे लिए ऐसा आ जाए हम तो स्वागत करेंगे। लेकिन शिवपाल जी ऐसे नहीं आएंगे। अगर भाजपा में जाएंगे तो पार्टी का, प्रसपा का गठबंधन होगा 2024 में, और इसकी रिलेवेंसी वो मैनपुरी चुनाव से अभी सिद्ध करेंगे कि गठबंधन में वो कितनी बार्गेनिंग करेंगे। भविष्य जी, ये मेरा अपना नजरिया, ये मेरी जानकारी है। आप इस नजरिए से भी देख के देखिए कि अगर 2024 में प्रसपा भाजपा से कोई गठबंधन करती है, क्योंकि उन्होंने एक बात कही है, आप उनके शब्दों को सुनिए, कि असली समाजवादी वो है प्रसपा। तो बीजेपी उन्हें असली समाजवादी करके वो आगे करेगी और प्रसपा से गठबंधन करेगी। भाजपा में नहीं जाएंगे शिवपाल जी, वो गठबंधन करेंगे और अपनी रिलेवेंसी बनाए रखेंगे। ठीक है सर, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे सुनील जी, और ये बताइएगा अगर ये सब कुछ